बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त अता फरमाया। डॉक्टर साहब अभी फरमा रही थी, मैं मुख्तसर बात करूँगा, टू द पॉइंट। जिनकी बात वो कर रही थी उन्हीं ने तो एटमी प्रोग्राम को अकम्पलिश करके आपको, आपके डिफेंस को इम्प्रेग्नेबल बनाया। आप क्यों हैं इनविंसिबल? इंडिया आपको आराम से रहने देता? आपने मोहसिनों के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। वो इस कौम का मोहसिन है, जो लीडर है मियाँ नवाज शरीफ, उसने जान पे, आप देखें मुल्क को महफूज किया मार्शल लॉ से। किसने किया है? अगर वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पूरा आर्टिकल 6 का एक्शन ना लेते तो मैं देखता आप मार्शल लॉ से कैसे बच जाते। उसकी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, सिर्फ कंडमनेशन ही काम नहीं है। मैं चंद एक मुख्तसर सी मालूमात करूँगा इस इशू के बारे में। जनाब चेयरमैन, आपकी लीडरशिप में उनके ऊपर फौरी तौर पर अमल करवाना चाहिए। ये बातें तो होती रहेंगी, अजलास भी होते रहेंगे। मेरा तो ख्याल है कल ही आप बुला लें उन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें कहा आपने क्या किया है। जो है 2016 वाला एक्शन प्लान, दिस SOP शुड बी इमीडिएटली रिस्टोर्ड। वो रिस्टोर्ड नहीं है, वो बिल्कुल एक तरह से फिजल आउट हो चुका है। उसको रिस्टोर करना बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि हर कांग्रीगेशन पे मसाजिद में बॉडी सर्चेस होती थी, वो नहीं है। दैट्स द स्टोरी ऑफ द पास्ट। इमीडिएटली ये करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे KPK में है, उनकी सारे इक्विपमेंट, गैजेटरी और जो उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, उनको रीअसेस करना और फौरी तौर पे उसको ऑगमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन KPK में चूँकि ऑन स्लॉट आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमीडिएटली। इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क को अभी मुशाहिद साहब ने भी कहा, ये प्रपोजल जा चुकी है गवर्नमेंट के पास कि जो ये नेक्टा है, इसको नेक्टा डिवीजन डिक्लेयर किया जाए विद ऑल टोटल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मैन पावर भी हो और इसके जो बाकी लॉजिस्टिक्स हैं उसको इमीडिएटली जो है वो दिया जाए। सिंस सर आई एम मेंबर ऑफ द गवर्नर्स कमेटी, चेयरमैन साहब ने बनाया था, तो दिस इज माय रिकमेंडेशन विच हैज़ बीन एंटरटेन्ड इंशाल्लाह। दूसरा सर, जो आप देखते हैं कि जो अभी भी बात की डॉक्टर ज़ाकिर ने, ये बात उनकी ठीक है। जो मैन पावर है या पर्सनल हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन स्किल्स वैसे ही डाई आउट हो चुकी हैं। उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, क्विक इन्वेस्टिगेशन, जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन, देन पुटिंग बिफोर ट्रायल एंड क्विक ट्रायल विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसी से इम्पैक्ट होगा, वैसे इम्पैक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा जो इशू इसमें है जनाब चेयरमैन, वो है डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट, डिप्लोमेटिक वेंचर विज़ावी अफगानिस्तान। क्योंकि अगर हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, ये सारे लोग मोस्टली वहीं से सपोर्ट लेते हैं, वहीं से आते हैं। वी मस्ट रीच सम कंक्लूजन एंड डिसीजन एंड कंसेंसस विद द अफगान गवर्नमेंट। दे मस्ट पुट देयर फुट डाउन ऑन ऑल द हाइडआउट्स ऑफ दीज पीपल। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था जब हुकूमत बनी थी कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे वो अफगान टेरिटरी को इस्तेमाल करने की। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमीडिएटली एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आप कह लें इसको लॉन्च किया जाए विज़ावी अफगान गवर्नमेंट। अफ़गानिस्तान के बारे में हमेशा मोहब्बत भी रही है यहाँ, लेकिन कुछ मोहब्बत का फल को बहुत अच्छा नहीं हुआ। इसको अब थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। वैसे हमारे हकीमुल उम्मत तो उनके बड़े अकीदतमंद थे डॉक्टर साहब। वो कहा करते थे कि कबाइल हों मिल्लत की वहादत में गुम, हो नाम अफ़गानियों का बुलंद, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। वो तो उन्होंने कमांड डालने का अफ़गानियों को कहा था, लेकिन उन्होंने कमांड अपने हम मज़हब लोगों के गलों पे डाल दी है। और कोई उनको समझाने वाला, कोई उनको रोकने वाला, कोई उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने वाला, तो ये तैयारी करनी चाहिए। इट्स अ परमानेंट मैनेज, जिसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैस की ज़रूरत है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये मैंने जो SOPs की बात की है, इसमें इसके लिए आप अपनी एक सुपरवाइजरी कमेटी हाउस की बना दें मेहरबानी करके।
جو تھوڑے بہت لوگ جیسے مشاہد صاحب ہیں بڑے آل راؤنڈر ہیں, تو وہ ان کو پوچھے تو صحیح, ان کو بلا کے پوچھے تو صحیح کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, جیسے ہم سارے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے پوچھتے ہیں. اس سے زیادہ کروشل اور کرٹیکل مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو دین کے نام پہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, علامہ نے کہا تھا نا کہ نام تو دین کا لیتے ہیں, کسے خبر کہ لے کے چراغ مصطفی بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی. وہ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں گے اور ابو لہب جیسے کام کریں گے. ان کو کوئی سمجھانے والا ہو, کوئی روکنے والا ہو, انفورسمنٹ افیکٹو ہو, ٹرائل میننگ فل ہو, اور پھر اس کے بعد ان کو سزائیں بھی ملے. اور اس کے علاوہ اویئرنیس, میں ایک اور آپ بات کر کے اجازت لوں گا, کمیونٹی کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر جو ٹارگٹ کلر آتا ہے وہ کسی جگہ پہ آتا ہے, اس کا کوئی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, کسی گھر میں آ کے ٹھہرتا ہے, کسی محلے میں ٹھہرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت بڑا آن سلاٹ آیا تھا 2010 میں, تو فیصل آباد سے ایک گروپ پکڑا گیا تھا جو کہ روٹیاں لینے کے لیے آتا تھا ایک لڑکا, اور 42 روٹیاں لے کے جاتا تھا تنور سے. تو اس نے پولیس والوں کو بتایا, پولیس والے پھرتے رہتے تھے. جب انہوں نے کہا کہاں سے دیکھ لیا, ٹریس ہو گیا, جب ریڈ کیا تو وہ لوگ تھے جو ویگنز کو جو ہے بمب بناتے تھے اور اس کو وہ کمپوز کرتے تھے. وہ 8 لڑکے پکڑے گئے, انہوں نے لاہور میں دھماکے کیے, ISI کے دفتر پہ دھماکہ کیا, FI وہ جب پکڑے گئے, خیر ان کا تو پروسیکیوشن تو ہو گئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کمیونٹی اٹھے گی نہیں تب تک پوری سپورٹ نہیں ملے گی. سو کمیونٹی کے لیے اویئرنیس, اور جو کمیونٹی میں صحیح کام کرے گورنمنٹ کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, اور کوئی عزت اور ریوارڈ, اور جہاں جہاں نیگلیجنس ہو پھر لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ چیلنج بہت بڑا ہے سر, اس کو پرماننٹ بنیادوں پہ جو ہے ایوالو کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تکلیف تو آئی ہے, آتی رہی ہے, پہلے بھی آتی ہے. آپ کو پتہ کتنا بڑا تو اس وقت ایک مینس ہو گیا تھا, لیکن پھر ختم ہو گیا. CTD پنجاب بنا, ہم وہاں تھے, اور ساتھ باقی ایجنسیز نے مل کے اتنا کام کیا, شاید سب کے نوٹس میں ہے, اور کتنا سکون ہو گیا. اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا, لیکن یہ جتنے پوائنٹس ہیں آپ کی نگرانی میں آگے بڑھنے چاہیے, اور آپ ہی کو یہ آپ کے سیرا ہوگا, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.